इस जीवन में मनुष्य जो भी प्रयास करता है और जो वह सोचता है वह हो ही जाता है। देर सवेर हो ही जाता है। आज न हो भला, कल न हो भला, लेकिन एक दिन भविष्य में वह जो भी बार बार उसके अंदर कोई सोच उठती है वह पूरी हो जाती है। इसलिए कभी भी मनुष्य को इस तरह की मांग नहीं करनी चाहिए जिसका परिणाम उसे फिर भविष्य में भुगतना होगा, और वह परिणाम बहुत भयानक है। इसलिए हमेशा ही मनुष्य को अपने बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी ही कुछ कहानी भगवान बुद्ध की समय में हुई। कौशल जनपद में एक धनी व्यक्ति था जिसका नाम सौरय्य था। वह युवक अपने मित्रों के साथ घोड़े गाड़ी में बैठकर एक दिन स्नान के लिए निकला, नदी में स्नान करने के लिए। और जब वो जा ही रहा था उसी समय उसने एक भिक्षु देखा, जो भिक्षु भिक्षाटन के लिए अभी नगर में प्रवेश करने से पहले चीवर पहन रहे हैं, अपने चीवर ठीक कर रहे हैं। उस भिक्षु का नाम महाकच्चायन था। महाकच्चायन के ऊपर उसकी नजर पड़ गई, उस धनी व्यक्ति की नजर महाकच्चायन पर पड़ गई। अपने चीवर को ठीक करते हुए महाकच्चायन जब नगर की तरफ बढ़ने से पहले यह सब कर रहे थे तो उस धनी व्यक्ति के मन में एक भाव उठा कि यह कितना सुंदर है, अगर यह मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। यह भाव वह मन ही मन में बोल उठा कि यह स्थविर अगर स्त्री होती और मेरी पत्नी होती तो कितनी रूपवती होती। इस प्रकार उसके चित्त में ऐसा विचार आते ही कहते हैं कि उसका लिंग परिवर्तन हो गया और वह पुरुष से स्त्री बन गया। उसने अपने शरीर को इधर उधर टटोला और वह तो हतप्रत रह गया। उसको लगा ये क्या हो गया, अचानक आश्चर्य से भर गया और आश्चर्य से भरते ही उसको शर्म महसूस होने लगी। उसने उस जगह से दौड़ लगानी शुरू कर दी। वो भागने लगा। भागते भागते वह तक्षशिला वाले रास्ते में पहुंच गया, जो रास्ता तक्षशिला की ओर जाता था। और उसके नौकरों ने, उसके चाकरों ने, उसके मित्रों ने उसको खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। वो घूमते घूमते, भटकते भटकते, दौड़ते दौड़ते वह दूर तक्षशिला के रास्ते पर पहुंच गया। वहां उसको एक मार्ग में कुछ लोग चलते हुए दिखाई दिए, जो घोड़ा गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। उसने घोड़ा गाड़ी को रुकवाया और अपनी अंगूठी हाथ से निकाली और उस गाड़ीवान को दे दी और उस गाड़ी में बैठ गया। उनसे अनुमति मांगी कि मुझे गाड़ी में बिठा ले, मैं भी शहर की तरफ जाऊंगा। गाड़ीवान ने अंगूठी देखकर लालच में उसको बैठा लिया और वह गाड़ी तक्षशिला पहुंच गई। तक्षशिला में गाड़ीवान के साथियों ने उसका रूप तो वह देख ही रहे थे गाड़ी में बैठकर, बहुत ही सुंदर औरत। इसलिए जो गाड़ीवान के साथ जो भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने तक्षशिला पहुंचकर यह बात फैला दी कि कोई बाहर से एक सुंदर स्त्री आई है। और यह बात वहां के धनवान व्यक्ति को पता चल गई और वह धनवान व्यक्ति
ने उस औरत को अपने घर में रख लिया। धनवान व्यक्ति ने जब उसके रूप को देखा तो वो मोहित हो गया, उससे रहा नहीं गया। उसने उसे तुरंत ही उससे शादी करने का मन बना लिया और दोनों ही, धनवान व्यक्ति भी और यह सोरेई नाम का पुरुष जो अब स्त्री बन चुका था, यह दोनों ही परिणय सूत्र में बंध गए। दोनों ने विवाह कर लिया और ऐसे ही वक्त बीतता चला गया और सोरेई नामक इस स्त्री के 2 पुत्र हो गए उस धनवान व्यक्ति से। अब उसकी औरत की जिंदगी तक्षशिला के इस धनवान व्यक्ति के घर में बीत रही थी। एक समय की बात है कि एक व्यापारियों का काफिला उस धनवान व्यक्ति के घर के आसपास में आकर रुका। उस काफिले में सोरेई को इस बात की जानकारी हुई। उसने जाना कि उसका पुराना मित्र ही कोई है जो इस काफिले के साथ आया हुआ है। उसने अपने नौकर को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को बुला लाओ, वह व्यक्ति इस काफिले के साथ आया हुआ है। सोरेई के गांव से आने वाले इस व्यक्ति को उसने बुलवा लिया और जब नौकर ने कहा कि तुम्हें उस धनवान व्यक्ति की स्त्री ने बुलाया है, तो वह तो अचंभित हो गया। उसने कहा, यहां मुझे बुलाया गया? मैं तो यहां किसी को जानता ही नहीं। वो दुविधा में पड़ गया, लेकिन फिर भी वह उस धनवान व्यक्ति के घर पहुंचा, वह व्यापारी, और वहां पहुंचकर उसने कहा कि मैं तो आपको नहीं जानता और मेरे से ऐसी क्या भूल हुई है, आप मुझे बताएं, मुझे किस लिए बुलाया गया। तब उस औरत सोरेई ने बताया कि वह तो उसे जानती है। इस प्रकार उनमें आपस में गांव के हालचाल और गांव के बारे में बातचीत होने लगी, खैर खबर लेने लगी वह स्त्री उस व्यक्ति से गांव की। फिर उसने अपने पिता के बारे में पूछा, अपने परिवार के बारे में पूछा, तो उस आगंतुक व्यापारी ने सब कुछ बता दिया कि वह व्यक्ति तो अब बूढ़ा हो चुका है। उसके पिता के बारे में कि वह तो अब बूढ़ा हो चुका है। उसका एक लड़का था जो अचानक गायब हो गया, जो अब तक घर लौट कर नहीं आया है, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी और पीड़ा में रहा और अब बूढ़ा हो चुका है, बीमार है। वह स्त्री का जीवन यही सोरेई जी रहा था। जब उसने पूरा अपना वृत्तांत सुना दिया इस व्यापारी को कि वह जो जिस बूढ़े व्यक्ति की, गांव की आप बात कर रहे हो, वह मेरे पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूं, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि वह तो पुत्र था। वह तो पुत्र वियोग में दुखी हो रहा है, बूढ़ा हो चुका है, और यह कह रही है कि मैं उसका पुत्र। तब उसने पूरी अपनी कहानी बताई कि कैसे कैसे उसके मन में विचार उठा था महाकात्यायन नाम के भिक्षु के प्रति कि अगर यह मेरी स्त्री होती, इतनी रूपवती, इतनी खूबसूरत, तो कितना अच्छा होता। और उसी समय से मेरा लिंग परिवर्तित हो गया। तब उस आगंतुक व्यापारी ने सोरेई नाम की इस स्त्री से कहा कि हम ऐसा करते हैं कि क्यों न हम महाकात्यायन को आमंत्रित करें और उससे माफी मांग ली जाए, तो शायद कुछ ठीक हो जाए।
यह बात औरत सुर्रई को जम गई और एक बार महाकात्यायन को उन्होंने आमंत्रित किया, उन्हें भोजन दान दिया और बाद में सुर्रई के उस मित्र ने, उस व्यापारी मित्र ने महाकात्यायन के सामने पूरा वृत्तांत रखा, पूरी कहानी बताई कि किस तरह से यह सुर्रई नाम का उसका मित्र, जिसने आपको चीवर ठीक करते हुए नगर के बाहर देखा था जब यह स्नान करने जा रहा था, और इसके मन में विचार उठा था कि अगर यह मेरी स्त्री होती, यह कितना खूबसूरत भिक्षु है, अगर यह मेरी स्त्री होती तो मैं कितना आनंद लूट रहा होता। यह बात महाकात्यायन को बताई गई और महाकात्यायन से कहा कि आप इसको माफ कर दें, क्योंकि इस विचार के बाद ही इसका लिंग परिवर्तन हुआ। महाकात्यायन ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और जैसे ही थेर महाकात्यायन के मुंह से यह शब्द निकले, सुर्रई अपने पूर्व रूप में आ गया। वह फिर से पुरुष से स्त्री बन चुका था, वह स्त्री से पुरुष बन चुका था, वह दोबारा पुरुष बन गया। अब सुर्रई के मन में विभिन्न तरह के विचार उठने लगे। सुर्रई जब स्त्री बना तब उसके 2 पुत्र थे, और जब वो गांव में सुर्रई नाम का धनवान व्यक्ति था तब भी उसके 2 पुत्र थे। इस तरह उसके 4 पुत्र हो गए। अब सुर्रई बाप भी था, उसके 2 पुत्र थे। अब सुर्रई स्त्री भी था, मां भी था, तब भी उसके 2 पुत्र थे। इस तरह उसके 4 पुत्र थे। और लोग उससे पूछा करते थे कि उससे कौन से पुत्रों से अधिक प्रेम है। तब वो सदा ही कहा करता था कि जो मेरे पेट से पैदा हुए हैं उनसे मुझे ज्यादा प्रेम है। लेकिन एक दिन अचानक ही उसके अंदर भाव बदल गया। जब उससे पूछा गया कि किन पुत्रों से उसे ज्यादा प्रेम है इन 4 में से, तब उसने कह दिया कि मुझे कोई भी प्यारा नहीं। और भिक्षुओं ने यह बात भगवान से पूछ डाली कि भगवान, यह व्यक्ति जिसके 4 पुत्र हुए, 2 पुत्र जब यह आदमी था तब हुए, और जब यह स्त्री बन गया तब भी इसके 2 पुत्र हुए, लेकिन अब यह कहता है कि मुझे 4 में से किसी से भी कोई प्रेम नहीं। पहले यह कहता था कि जो मेरे पेट से पैदा हुए हैं उनसे ही मुझे ज्यादा प्रेम है। तब भगवान ने कहा, भिक्षुओं, मेरे पुत्र को के चित्त को ठीक मार्ग पर लगने के समय से किसी पर भी कोई स्नेह नहीं रहता, क्योंकि महाकात्यायन की माफ कर देने के बाद से उसके अंदर एक भाव उठ गया कि उसे अब बुद्ध की शरण लेनी चाहिए। वो भिक्षु बनने के रास्ते पर निकल चला था। महाकात्यायन ने उसके ऊपर ऐसी कृपा करी कि उसका पूरा भाव ही बदल गया, और तब भगवान बुद्ध ने यह बात कही कि जो मेरा पुत्र जिसका चित्त ठीक मार्ग पर लग जाता है, फिर उसे किसी और से स्नेह नहीं होता, किसी और से प्यार नहीं रहता। भगवान बुद्ध ने आगे कहा कि जिस संपत्ति को माता पिता भी नहीं दे सकते, उसे इन प्राणियों के भीतर प्रवर्तित हुआ ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त दे देता है। यानी जो भलाई माता पिता भी नहीं कर सकते किसी बच्चे के लिए, उससे ज्यादा भलाई उसका सही मार्ग पर लगा हुआ चित्त उसकी कर देता है।
जो सतमार्ग पर चित्त लगा होता है। सब चित्त का खेल है, बुद्ध ने कहा। अच्छे विचार से अच्छा फल मिलता है और बुरे विचार से बुरा फल मिलता है। हमारा चित्त जिस ओर लगा होगा हम वैसे ही हो जाएंगे। हमें इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने मन की निगरानी करते रहनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम विचार करेंगे, एक न एक दिन वो हमें मिल ही जाएगा। इसलिए हमें बहुत गहराई में अच्छे से विचार करके इस बात को अपने अंदर बैठाना चाहिए।